अस्सलाम वालेकुम। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आप भी अपनी छोटी-छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं? या आपके आस-पास जो मौजूद है, क्या आप उस पे खुश होते हैं? क्या आप उसको सेलिब्रेट करते हैं? और जो आपके पास है, जो-जो कुछ मौजूद है, तो क्या उसके ऊपर खुश रहते हैं? अगर खुश रहते हैं, तो क्या उसको आप सेलिब्रेट भी करते हैं कि नहीं करते हैं? तो मुझे इस सवाल से अपना ही एक वाकया याद आ गया कि मैं गाड़ी पे सफ़र कर रहा था सड़क पे और आराम सुकून से मैं गाड़ी पे जा रहा था, तो मेरे बराबर से जो है ना एक गाड़ी जब गुज़री, तो उस गाड़ी का जब मैंने नंबर प्लेट देखा तो बड़ा खूबसूरत नंबर था और बड़ा यूनिक अच्छा किस्म का नंबर था। तो मुझे ना बड़ा अच्छा लगा और मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने सोचा अच्छा जब मैं अगली कोई गाड़ी लूँगा या अगला कोई नंबर प्लेट लूँगा ना, तो मैं भी कुछ इसी तरह का एक नंबर प्लेट जो है ना मैं अपने लिए बनवाऊँगा। अब मैं अकेला ड्राइव कर रहा था, तो घर आ रहा था वापस ऑफ़िस से। तो रास्ते में अब मैं ख़्याली पुलाव बनाता जा रहा था कि अच्छा जी अब अगर मैंने कोई अच्छा नंबर लिया तो वो कौन-सा होगा? अब मैं मुख्तलिफ़ नंबर सोचता रहा, मुख्तलिफ़ ओकेजन्स के हिसाब से, अपनी ज़िंदगी के अहम-अहम पॉइंट्स के हिसाब से और मुख्तलिफ़ और चीज़ें कि अच्छा क्या नंबर होना चाहिए, अच्छा ये करें, वो करें, क्या नंबर रखूँगा मैं? तो वो मैं पूरा रास्ता सोचते ही आया जो है ना इस सारे मामले पे कि मेरी गाड़ी का नंबर क्या होना चाहिए। खैर बहरहाल घर आ गया, आके बाद में मैंने 2-4 दिनों के अंदर-अंदर मैंने वेबसाइट से भी चेक किया, सर्च भी किया और मालूम किया कि अगर मैं कोई नंबर लूँ तो वो मुझे कितने का पड़ेगा। तो अंदाज़ा हुआ काफ़ी जो आपके कस्टमाइज़्ड नंबर्स होते हैं बड़े महँगे होते हैं और ठीक-ठाक आपको रकम खर्च करना पड़ती है उन नंबर्स के हुसूल के लिए। और जो है ना मैं बस इसी चीज़ के ऊपर मैंने कहा यार ये तो बड़ा महँगा काम है, ये तो बड़ा मतलब ठीक-ठाक रकम खर्च होती है और शायद गाड़ी की असल कीमत से ज़्यादा तो आपके नंबर प्लेट के ऊपर भी कई दफ़ा पैसे लग जाते हैं। तो मैंने सोचा कि छोड़ें यार इस आइडिया को, क्या करना है, मतलब उतनी महँगी गाड़ी नहीं है जितना महँगा आप नंबर ले रहे हैं, ये क्या बात हुई? अच्छा ये करते-करते मैंने कहा कि अच्छा मेरी गाड़ी का मौजूदा नंबर क्या है? अब मैंने ज़हन में तो था, मैंने जब देखा तो मैंने कहा यार कोई नहीं, कोई रिदम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई रब्त नहीं है गाड़ी के नंबर में, फ़िज़ूल किस्म का एक नंबर मुझे लगा। और एक आध दिन के बाद पता नहीं अब चूँकि दिमाग चूँकि सारी चीज़ों के ऊपर प्रोसेसिंग कर रहा था, तो एक आध दिन के बाद क्या हुआ कि मैंने कहा मैं नोटिस तो करूँ कि मेरी गाड़ी का नंबर क्या है? पता तो था लेकिन गौर-व-फ़िक्र कभी नहीं किया था। तो जब मैंने गौर-व-फ़िक्र किया तो आप लोग हैरान होंगे कि मैं खुद हैरान रह गया। वो इसलिए कि मेरी डेट ऑफ बर्थ मेरी गाड़ी के नंबर के अंदर मौजूद थी, पहले से मौजूद थी और मुझे इस चीज़ का इदराक ही नहीं था, शऊर ही नहीं था, फ़हम ही नहीं था, मैंने कभी इस एंगल से देखा ही नहीं था कि अच्छा मेरी गाड़ी का नंबर, मुझे लगता था एक आम सा कोई नंबर है, कोई रिदम नहीं, कोई ख़ास नहीं। लेकिन जब इंतहाई गौर किया तो पता लगा कि ये नंबर तो मेरे पास मेरी बर्थडे का पूरा नंबर अवेलेबल है मेरी अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट के अंदर। मतलब एक नेमत अल्लाह ताला ने मुझे बगैर मांगे ही दे दी हुई थी और बगैर कुछ पैसा खर्च किए हुए वो मुझे जस्ट एक रेगुलर नंबर अलॉट हुआ था, मुझे कोई आइडिया भी नहीं था। और ये अंदाजा मुझे हुआ कि इंसान किस कदर नाशुक्र है कि एक नेमत अल्लाह ताला उसको बगैर मांगे उसको दी हुई है, लेकिन उसको उस नेमत का एहसास ही नहीं है कि जनाब हमारे पास ये नेमत है कि नहीं है। जब एहसास ही नहीं है तो आपने सेलिब्रेट क्या करना है? क्योंकि सेलिब्रेट तो तब होता है जब आपको फहम हो, आपको इदराक हो, आप इस चीज में हो कि वाकई यार मेरे पास क्या क्या नेमतें मुयसर है। इसी तरह बैठे बैठाए कभी आप भी ये जरा देखिए अपने इर्द गिर्द कि आपके पास कौन कौन सी ऐसी नेमतें मौजूद है जो बगैर मांगे आपको मिली हुई हैं। और सोचिए कि अगर ये हाल है कि बगैर मांगे आपको नेमतें मिली हुई हैं, तो जब आप मांगेंगे तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? तो इंसान असल में आजकल हम जिस नाशुक्री के अजाब से गुजर रहे हैं ना, उसमें बड़ा मुश्किल होता जा रहा है कि कभी अपने लिए वक्त निकालें, देखें अपने इर्द गिर्द, छोटी छोटी खुशियां हमारे इर्द गिर्द मौजूद रहती हैं, लेकिन हमने पोस्टपोन की होती हैं खुशियों को कि नहीं जनाब बड़ा घर मिलेगा तो खुश होंगे, बड़ी गाड़ी मिलेगी तो खुश होंगे, प्रमोशन मिलेगी तो खुश होंगे, कोई नई जॉब मिलेगी तो खुश होंगे, या कोई नया एडवेंचर करेंगे तो हम खुश होंगे। और इस फ्यूचर में जो हमें खुशियां मिलनी है या जिनकी तगदो करना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन उस चक्कर में जो अपने आपके पास मौजूद चीजें हैं उनको भूल जाना, उनके ऊपर नाशुक्री करना, ये तो बहुत ही बुरी बात है ना। तो अपने इर्द गिर्द आप भी देखें, हम भी देखें कि कितनी नेमतें हमारे इर्द गिर्द हमारे कहे बगैर हमें मिली हुई हैं। उन नेमतों की सब थोड़ी सी लिस्ट बनाते हैं, आप भी बनाए, मैं भी बनाता हूँ बैठ के,
और देखें कि मतलब क्या क्या खूबसूरत नेमतें अल्लाह ताला ने हमको हमारे मांगने से पहले ही दे दी हुई हैं। तो नेमतों को जो ना पहचानें, उनका फ़हम रखें, इदराक करें नेमतों का, शऊर उजागर करें अपने अंदर, अपने दिमाग को लगाएं इस काम पे कि भाई नहीं, हमारे पास पहले ही बड़ा अल्लाह का शुक्र है मौजूद है। बिल्कुल कोशिश हम करेंगे और बेहतर से बेहतर की तलाश तो इंसान की फितरत में है, लेकिन जो मौजूद है उसके ऊपर खुश रहना भी तो हमें सीखना है ना, वो अब कब सीखेंगे? हर वक्त गिला शिकवा, हर वक्त शिकवा शिकायत, मतलब छोड़ दें अब यार इन चीज़ों को। अब आएँ, देखें, अपनी अपनी लिस्ट बनाते हैं बैठ के कि क्या क्या चीज़ें मुयस्सर हैं हमारे पास, और जनाब फिर हैरत की इंतहा नहीं रहेगी कि अच्छा हम कितने नाशुक्रे हैं। बेशक इंसान जो है ना बहुत ही नाशुक्रा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो आइए कोशिश करते हैं, आप भी अपनी लिस्ट बनाएं, मैं भी अपनी लिस्ट बनाता हूँ अपने इर्द गिर्द की छोटी छोटी खुशियों की, और फिर उन तमाम खुशियों को सेलिब्रेट भी करते हैं।